फाइनली अब मैं देख सकती हूँ। मम्मी मैं स्कूल जा सकती हूँ ना, क्योंकि अब मेरी बैटरी फुल है। हाँ बेटा, तुम स्कूल जरूर जा सकती हो, लेकिन तुम्हें अपने साथ अपना चार्जर लेके जाना होगा। लेकिन मम्मी मेरी बैटरी 100% चार्ज है, मुझे नहीं लगता मैं इतनी जल्दी डिस्चार्ज हो जाऊंगी। देखो, चार्जर लेके स्कूल जाना है तो जाओ, वरना तुम्हें घर पे ही रहना होगा। ठीक है। क्या हुआ रिया, तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मेरी बैटरी सिर्फ 1% चार्ज है, उसके बाद मैं अंधी हो जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, ये लो तुम मेरा चार्जर यूज कर लो। ओके, थैंक यू सो मच रिंकी, इसलिए तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। रिया आगे से जब भी ऐसा कुछ भी होगा तो जल्दी से मेरे पास आके चार्जर मांग लेना। ऐसे खड़े होके वेट मत करना कि कब तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। ठीक है रिंकी, मैं याद रखूंगी। थैंक यू सो मच अगेन। रिंकी, आज सुबह तुमने रिया की हेल्प क्यों की? क्यों? क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हें पता तो है ना कि तुम लोगों की ऐसी हेल्प नहीं कर सकती हो। क्यों, तुम्हें जलन हो रही है कि मैंने उसकी हेल्प की? मुझे क्यों जलन होगी? तुम पागल हो क्या? तुम भूल गई? खैर छोड़ो, मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी। रिंकी, मेरी बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है। ओह माय गॉड सर, क्या तुम मुझे अपना चार्जर दे सकती हो? लेकिन सर मेरी भी बैटरी खत्म होने वाली है। प्लीज, मैं 1 मिनट में लौटा दूंगा। ठीक है, अभी भी मेरी बैटरी 20% चार्ज है, इसका मतलब अभी भी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। ये लीजिए। थैंक यू सो मच रिंकी। मेरी आंखों में इतनी जलन क्यों हो रही? क्योंकि तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है रिंकी, सिर्फ 5% है। मैंने अपना चार्जर सर को दिया है, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे पता है वो कहाँ हो सकते हैं, मेरे साथ चलो। चलो देखते हैं मुझे कितनी लाइफ मिलती है। आई होप इन्फिनिटी मिले। क्या मम्मी आपको पता है? मम्मी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? तुम्हारी छोटी बहन चिंकी को सिर्फ 2 लाइफ्स मिली हैं। चिंकी, क्या तुम ठीक तो हो? क्या तुम बिल्डिंग से जंप लगाना चाहती हो? चलो चलते हैं। तुम पागल हो क्या? तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही लाइफ है। हाँ मुझे पता है, लेकिन ये करने के बाद मेरे पास 1 लाइफ बचेगी। मैं तुम्हें ऐसे रिस्क में नहीं डाल सकती। प्लीज, मुझे हमेशा से ये करना था। मुझे जानना है कि कैसा फील होता है बिल्डिंग से जंप लगाना। ठीक है, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। क्या तुम रेडी हो? हाँ। 3, 2, 1। कितना ज्यादा मजा आया ना। हाँ चलो घर चलते हैं। नहीं, चलो एक बार और करते हैं, और मजा आएगा। चिंकी क्या तुम पागल हो? तुम्हारे पास सिर्फ 1 ही लाइफ बची है अब। हाँ अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ। ओके, बाद में मिलते हैं, बाय। ठीक है। हेलो। हेलो, आप रिंकी बात कर रही हैं? आपकी छोटी बहन बिल्डिंग से कूद गई और उसको बहुत गहरी चोट आई है। लेकिन मैंने उसको ऐसा करने से मना किया था। सिर्फ एक ही तरीका है उसकी जान बचाने का, तुम्हें अपनी सारी इन्फिनिटी लाइफ उसको देनी पड़ेगी। हे रिंकी, मुझे वॉशरूम जाना है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरा ये फोन पकड़ोगी? हाँ क्यों नहीं। क्या ये फोन 3 लाख का है? ये फोन क्या गोल्ड का बना हुआ है? थैंक यू, लाओ दो। तुमने ऐसी क्यों शक्ल बनाई जैसे तुमने भूत को देख लिया? ओके बाय। हे रिया, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा जैकेट बोरो कर सकती हूँ? हाँ ये लो, लेकिन आराम से, इसको गंदा मत करना। ठीक है। हाँ, ये जैकेट इतना महंगा क्यों है? हे रिंकी, क्या तुम मेरी रिंग देख के बता सकती हो कि ये रिंग कितनी एक्सपेंसिव है? मैं जानना चाहती हूँ कि किसी ने मुझे फेक रिंग तो नहीं दिया। हाँ क्यों नहीं, लाओ दो। क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा महंगी है क्या? मुझे पता था, उसने मुझे पक्का डायमंड की रिंग दी होगी। समारा, एक्चुअली ये रिंग फेक है। क्या? इसका मतलब उसने मुझसे झूठ बोलो, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मम्मी आप क्या देख रही हैं? तुम्हें पता है जो हमारे घर के पास वाला बैंक है ना, उसमें एक चोर ने 5 करोड़ की चोरी की है। क्या सच में? हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि पुलिस उसको ढूंढ रही है। हे लड़की, क्या तुम मेरा बैग पकड़ोगी? मुझे समझ में है मैं कहाँ जाऊँ। इधर जा। एक्सक्यूज मी, तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर बाद आके ले लूंगा। लेकिन मैं आपको नहीं जानती। ये बैग कितना भारी है। हम पुलिस हैं, अपना हाथ ऊपर करो। सर ये तो वही है चोरी का बैग। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, इसको अरेस्ट करो। मैं लोगों का फेक नेम जान सकती हूँ या फिर रियल नेम? आई थिंक बेटर यही होगा कि मुझे लोगों का रियल नेम पता हो, इसीलिए ये। हाय बेस्टी, कैसी हो तुम? हाय रिया। हाँ, तुम्हारा रियल नेम सिंड्रेला है, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा सबको ये लगेगा कि मेरा नाम कितना ज्यादा क्रिंज है। ये रिया भी ना कितनी पागल है, उसका रियल नेम इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है, फिर भी उसने झूठ बोला। हाय बेब, तो क्या तुमने लंच कर लिया? नहीं अभी तक नहीं। तो चलो कैंटीन में चलते हैं। राहुल, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हारा रियल नेम जितेंद्र है। रिंकी, तुम्हें कैसे पता? और वैसे भी चिल्लाओ मत, मुझे नहीं चाहिए कि सबको पता चल जाए कि मेरा रियल नेम क्या है, समझी? रिंकी, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? एडी, मैंने तुमको कितनी बार बोला कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जा सकती, मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ लेकिन वो राहुल का बच्चा टॉक्सिक भी तो है। तुम्हारा रियल नेम एडिसन है, ये तो काफी अच्छा नाम है, तो तुमने झूठ क्यों बोला? एक्चुअली वो नाम मेरी स्टep मॉम ने रखा था, इसलिए मैं नहीं चाहता उस नाम से मुझे कोई भी बुलाए। वैसे क्या तुम्हें एडी नाम पसंद नहीं आया? मैं तुम्हारे लिए चेंज कर लूंगा। ओके, अब मेरी बारी है देखने का कि मेरा रियल नेम क्या है। अगर आपको पता है कि मेरा रियल नेम क्या है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं टीना की आउटफिट कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर रिया की? मैं टीना चूज करूंगी क्योंकि वो सबकी फेवरेट है। स्पोर्ट्स के कपड़े या फिर नॉर्मल ड्रेस? स्पोर्ट्स के कपड़े। अरे टीना के कपड़े अभी तक चेंज क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी लोगों ने ना तुम्हारे चैनल को लाइक किया ना ही सब्सक्राइब किया है। गाइस प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, अब मजा आएगा ना। रिंकी, ये स्पोर्ट्स ड्रेस तो तुम्हारे ऊपर काफी अच्छी लग रही है। थैंक यू, मैंने इसलिए पहना है क्योंकि आज हमारा पीई क्लास है। अभी भी सबको इसको पसंद कर रहा है, ऐसा नहीं होने दे सकती मैं। लैब यूनिफॉर्म या फिर नॉर्मल स्कूल यूनिफॉर्म? नॉर्मल स्कूल यूनिफॉर्म। मेरा ड्रेस अचानक से चेंज कैसे हो गया? अरे नहीं टीना, तुम इन कपड़ों में तो पीई क्लास नहीं ज्वाइन कर पाओगी। यार सर गुस्सा
गुस्सा करेंगे। हैट या फिर स्वेटर? हैट हमारे स्कूल में बैन है, इसीलिए मैं हैट चूज करूंगी। रिंकी क्या तुम्हें पता है टीना को सर ने धक्के मार के क्लास से बाहर निकाल दिया। ये तो होना ही था, पक्का उसने कुछ उल्टा सीधा पहना होगा, है ना? रिंकी मुझे सब पता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है उसके पीछे तुम्हारा हाथ है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसा करने की? हाँ ये तो बस शुरुआत है। मैं चाहती हूँ राहुल मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए प्लीज। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि राहुल बहुत ज्यादा हैंडसम है। ये स्कूल की सारी लड़कियां राहुल के आगे पीछे क्यों घूम रही हैं? वो तो घूमेंगी ही ना, क्योंकि राहुल का स्टेटस किंग है। तो क्या इसका मतलब राहुल स्कूल का किंग है? हाँ। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, स्कूल का किंग तो बन गया लेकिन क्वीन अभी तक कोई नहीं बना। मुझे लगता है क्वीन टीना बनेगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। गाइस चलो कैंटीन में चल के लंच करते हैं। सॉरी रिंकी लेकिन मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारा लेवल हमारे जैसा नहीं है। हाँ क्योंकि मेरा स्टेटस है प्रेसिडेंट और मेरा मॉनिटर। ये रिंकी हमारे क्लास में क्या कर रही है? रिंकी तुम्हें यहाँ पे नहीं बल्कि लोअर क्लास में होना चाहिए, समझी? बस बहुत हो गया, अब और नहीं। मैं चाह रही हूँ अपना स्टेटस पब्लिक करने। अगर आप चाहते हो आप भी स्कूल के क्वीन या फिर किंग बनो तो जल्दी से चाहे तो सब्सक्राइब कर लो। क्या तुम्हें कुछ नंबर 11 का आंसर पता है? क्या तुम मुझे बताओगी? मैंने तो 46 लिखा है। थैंक यू सो मच बताने के लिए। वेलकम। क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, बैठ जाओ। तुम्हारा लंच कहाँ है? एक्चुअली मैं कभी स्कूल में लंच नहीं लेकर आती क्योंकि मेरी मम्मी बनाती ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं दिला देती हूँ। क्या सच में? हाँ चलो कैंटीन में चलते हैं, ठीक है? लंच के लिए थैंक यू सो मच रिंकी। क्या तुम मेरे घर पे चलोगी पढ़ाई करने के लिए? हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगी। तो तुम्हारा रूम कहाँ है? एक्चुअली मेरा कोई रूम नहीं है। तो तुम सोती कहाँ हो? कभी सोफे पे सो जाती हूँ या फिर कभी नीचे। आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम नीचे बैठ के पढ़ लेंगे। फाइनली ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आवाज कैसी है? मेरी मम्मी आई होंगी, वो रोज रात को ड्रिंक करके इसी टाइम पे आती हैं घर। एक काम करते हैं, आज तो मेरे घर चलो, हम वहीं पे चल के पढ़ाई करेंगे। सच में? चलो। मुझे नहीं कार मिल जाएगी लेकिन उसके बदले मेरी बहन की दोनों टांगे टूट जाएंगी। मुझे कार नहीं चाहिए और वैसे भी मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, इसीलिए रिजेक्ट। ये देखो मेरी नई कार, लेकिन इसके बदले मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। ये लो तुम एग्जाम में फिर से फेल हो। क्या? मैं फिर से फेल हो गई? मम्मी तो बहुत गुस्सा करने वाली है। मुझे टेस्ट में ए मिल जाएगा लेकिन उसके बदले मेरे फेस पे मुझे मुक्का पड़ेगा। कोई बात नहीं, इतना तो मैं हैंडल कर सकती हूँ, इसीलिए एक्सेप्ट। रिंकी ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को? इतनी चोट कैसे लगी है? मम्मी वो सब छोड़िए, लंबी कहानी है। ये देखिए मुझे टेस्ट में ए मिला। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो मैंने नया आईफोन लिया है, कितना अच्छा है ना? काश मेरे पास भी इतने पैसे होते। क्या मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे लेकिन उसके बदले मम्मी बीमार पड़ जाएंगी? कोई बात नहीं, अगर वो बीमार पड़ जाएंगी तो वो डॉक्टर के पास जा सकती हैं। एक्सेप्ट कर लेती हूँ। चिंकी मम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं उनको कब से कॉल कर रही हूँ। मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। चिंकी कहाँ है मम्मी? वहाँ नीचे। यार मैं इसको काफी टाइम से ट्राई करना चाहती थी, इसकी स्मेल कितनी अच्छी है। रिंकी जल्दी से उसे फेंक दे। लेकिन क्यों? पागल, अपने ऊपर दे। आज तो मैं बाल बाल बच गई। तुझे पता है ना इसका मतलब कि तू सिर्फ पिंक चीजों को खा सकती है, होल्ड कर सकती है या फिर पी सकती है। मुझे पता है, बस मैंने ध्यान नहीं दिया था। बी केयरफुल। हाँ वाओ, क्या तुम फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो? हाँ, और ये येलो कलर का तो तुम नहीं खा पाओगी। यार मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे तो लगता भी नहीं है कि पिंक कलर में कोई खाने की चीज भी होती होगी। तो तू सावन फिश खा लेना। क्या तुम भूल गई मैं वेजिटेरियन हूँ? अरे हाँ सॉरी, स्ट्रॉबेरी खा ले। स्ट्रॉबेरीज रेड कलर के होते हैं। स्ट्रॉबेरीज आइसक्रीम खा लेना फिर। इतनी ठंड में आइसक्रीम कौन खाएगा? और वैसे भी मुझे मीठा नहीं पसंद है। लगता है मुझे पूरे दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। यार मैं कैसे लिखूं? मेरे पास तो सारे ब्लू पेन है। डोंट फियर व्हेन आई एम हियर, ये ले, इससे लिख ले। लेकिन ये तो लिप लाइनर है। तुम मुझे मेकअप दे रही हो? अरे पागल, लेकिन ये लिखने के तो काम आ सकता है ना। रिंकी क्या तुम जल्दी से इसको पकड़ोगी? मुझे वॉशरूम जाना है प्लीज। हाँ, क्यों नहीं। पानी, यहाँ तो पानी नहीं है। ये तो पिंक है, इसको ही पी लेती हूँ। हाँ रिंकी तुमने क्या किया? उसे बाहर से ही पिंक है, अंदर का माल येलो है। मम्मी मुझे इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। अच्छा मुझे ऑप्शन बताना। 1 लाख रुपए या फिर जब जब मैं रोऊंगी तो आप लोगों को पैसे मिलेंगे। सच में? बेटा दूसरा वाला ऑप्शन चूज कर लो। ठीक है। ये तो बहुत खुश है, इस तरीके से तो मुझे पैसे ही नहीं मिलेंगे। मुझे कुछ करना होगा। लाओ इधर दो। दिन भर खेलना खेलना खेला, मैं तंग आ गई हूँ। मैं चाह रही हूँ ये फेंकने। नहीं प्लीज ऐसा मत करिए। चुप रहो। अरे वाह, ये रो रही है और मुझे पैसे भी मिल रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये काम कर रहा। ये तो अभी सो रही है। अब मैं पैसे कैसे बनाऊं? बाद में बना लूंगी। एनीवेज मैं इसका पावर चाह रही हूँ प्राइवेट पे करने, ताकि इसको कभी ना पता चले कि इसकी पावर क्या है। मम्मी क्या आप मुझे बताएंगी कि मेरी पावर क्या है? मेरे सारे दोस्तों को पता है उनकी पावर। चुप रहो, मैंने तुमको इतनी बार बोला कि तुम्हें कोई पावर नहीं मिली है, समझी? अब जाओ अपने रूम में। मम्मी पापा हमेशा मुझसे रूड तरीके से बात क्यों करते हैं? हाँ, ये पैसा कहाँ से आया? मैं जान सकती हूँ कि मेरी पावर क्या है? यस या फिर नो? यस। मुझे किसी को लूजर बुलाना है? ये तो बहुत इजी है।
हे लूजर, कैसी हो तुम? क्या बोला तुमने मुझे? हे रिंकी, मुझे बताओगी नहीं कि तुम कितने टास्क पे हो अभी? मैं अभी 90 पे पहुंची हूँ। बाय द वे, तुमने सुना नहीं, जो लास्ट के 10 टास्क है वो बहुत ज्यादा हार्ड है। मुझे लगता है मैं आसानी से कर लूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो। मुझे किसी को थप्पड़ मारना है, ये तो बहुत इजी है। हे टीना, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। हाँ बोलो, क्या बात है? तुमने मुझे थप्पड़ मारा। सॉरी। ओह, तो तुमने इन टास्क के लिए किया, ठीक है। जब मेरी बारी आएगी तो तुमको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। रिंकी, क्या तुमने राहुल के बारे में सुना? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता है उसका 95th टास्क था कि किसी की हाथ की हड्डियां तोड़नी है। क्या उसने ऐसा किया सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए? हाँ, उसने किया। और सबसे डरावनी बात यह है कि स्कूल के सारे लोग ऑलमोस्ट 90s पे आ गए हैं। मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट टास्क क्या मिलने वाला है। क्या स्टैप समवन? मैं ये नहीं करने वाली। हाय रिंकी, तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे बोला था कि तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? टीना, क्या मैं अमीर रहूंगी तो मैं सैड रहूंगी, या फिर मैं गरीब रहूंगी तो मैं खुश रहूंगी? कौन सा पागल होगा जो अमीर होने के बाद भी सैड होगा? मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। वाह, ये ड्रेस तो काफी अच्छा है। मैम, मैं आपको बता दूं कि ये ड्रेस 70,000 का है। तो मैं अमीर हूँ, मैं इसे आसानी से अफोर्ड कर सकती हूँ। रिंकी, मुझे भी ड्रेस चाहिए। ये सेम ड्रेस? नहीं, ये वाली, ये सिर्फ 50,000 का है, प्लीज। ठीक है, मैं खरीद देती हूँ। एंड मेरे लिए भी। हाय राहुल। वाह रिंकी, तुम इस ड्रेस में काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। ये ड्रेस 70,000 का है, तो ऑफ कोर्स मैं इसमें सुंदर दिखूंगी। एनीवेज, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लिया है। ओह माय गॉड, पॉर्श, क्या ये मेरे लिए है? हाँ, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड अमीर है। हाय डैड। रिंकी, तुम्हें मॉम को भी कार गिफ्ट करना चाहिए। डैड, इसमें बोलने की क्या बात है? ऑफ कोर्स मैं ले लूंगी, और एक आपके लिए भी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं। रिंकी, तुमने अपने बॉयफ्रेंड को तो कार गिफ्ट कर दी, लेकिन तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। रिया, क्या तुम थोड़ा सा चिल करोगी? मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तुम्हें मुझे मनाने के लिए कार गिफ्ट करना होगा। हे बेब, नेक्स्ट तुम मुझे क्या गिफ्ट करने वाली हो? राहुल, कार तुम्हारे लिए काफी नहीं था? आई मीन, तुम्हारे लिए ये आम बात होगा, तुम इतनी अमीर जो हो। डैड, मुझे लगता है मैंने गलती कर और दी। बेटा, ये सब छोड़ो, मैं कह रहा था कि तुम्हारी मम्मी की कार अभी तक डिलीवर नहीं हुई। अगर तुम भी रिंकी की तरह रिच बट सैड चूज करते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मम्मी, ये क्या है? तुम्हें इन दोनों में से एक चूज करना होगा कि तुम बड़े हो कि क्या कर सकती हो, डेटिंग या फिर मैरिड। मैं ये चूज करूंगी, मैरिड। रिंकी, ये तुम्हारे हाथों में क्या है? मुझे नहीं पता, और ये निकल भी नहीं रहा। फाइनली सैम ने मुझे प्रपोज कर दिया, अब मैं भी डेटिंग कर रही हूँ। हाँ, और मैं भी। हमारे ग्रुप में सब कर रहे हैं, बस रिंकी को छोड़ के। जब से प्लास्टर मेरे फिंगर पे लगा, तब से किसी भी लड़के ने मुझसे बात नहीं की। तो रिंकी, तुम उसे निकालने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्योंकि मुझे अलाउ नहीं है जब तक मैं 20 साल की नहीं हो जाती। रिंकी, मैंने सुना तुम्हारे भी फिंगर में वो चीज लगी हुई है। हाँ, ये देखो। ओह, ये देखो, मेरे भी हाथ में। क्या ये भी तुमसे निकल नहीं रहा? हाँ, जब तक मैं 20 साल की नहीं हो जाती तब तक मैं इसे निकाल नहीं सकती हूँ। हाँ, मेरी मॉम ने भी मुझे यही बोला था, पता नहीं इसका क्या मतलब है। जब से मैंने बचपन में चूज किया था कि मैं बड़ों की शादी करूंगी, तब से ही मेरे हाथ में पता नहीं कहाँ से आ गया। हैप्पी बर्थडे बेटा, फाइनली तुम 20 साल की हो गई, अब तुम इसे फाइनली निकाल सकती हो। यस, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा। अगर तुम भी डेटिंग की जगह मैरिज चूज करते तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रिंकी, मैंने तुम्हें कितने बार समझाया कि सोते वक्त खुद को चार्ज मत किया करो, वरना तुम्हारी बैटरी ओवरहीट हो जाएगा और फट जाएगा। मम्मी, ये बात आपने मुझे हजारों बार बताई है, और वैसे भी मैं सालों से सोते टाइम खुद को चार्ज करी और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बोला है वो करो, आई बस समझ में। ओके बाय मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। ये लो टिफिन और चार्जर रखा। हाँ, मैंने रख लिया है। टाइम से खुद को चार्ज करना और दूसरों को चार्जर देके महान बनने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। रिंकी, मेरी मदद करो। क्या हुआ रिया? मेरी बैटरी से 5% चार्ज है, मैं डिस्चार्ज होने वाली हूँ। क्या तुम मुझे अपना चार्जर दे सकती हो हाँ, प्लीज? क्यों नहीं, लेकिन याद से मुझे लौटा देना, क्योंकि तुम्हारी आदत है चीजों को खोना। बहुत अच्छी रिंकी, इस बार तुम सेकंड आई हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम फर्स्ट भी आ सकती हो। Thank you so much. चलो नेक्स्ट वीक मिलते हैं, बाय। ओके बाय, सी यू। मुझे एथलीट बनने का सपना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मेरी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। रिया, क्या तू मेरा चार्जर देगी? मेरी बैटरी सिर्फ 10% चार्ज है। तेरा ही तो है, ये ले। थैंक यू। फाइनली। हाँ, क्या उस कमीनी ने मेरा चार्जर खराब कर दिया?